एक छोटे से गांव में, जहां बिजली कभी कभार ही आती थी, एक पुराना और खंडहर हो चुकी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां एक रहस्यमयी घटना हुई थी, जिसके बाद से ये जगह भूतिया मानी जाने लगी। गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन 4 युवा दोस्तों ने इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे चारों के अंधेरे में हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन राहुल ने एक पत्थर से ताला तोड़ दिया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही थी। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कंपी थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी नीतू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुमने वो सुना? उसने डरते हुए पूछा। शायद चूहा होगा, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर झलक रहा था। वे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा सा काला पर्दा लटका हुआ था। पर्दे के पीछे से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। प्रिया ने पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। ये पर्दा क्यों नहीं हिल रहा? उसने हैरानी से पूछा। तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूं, आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार ये उनके पीछे से आ रही थी। वे तेजी से भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अंधेरे में वे एक दूसरे को पुकारने लगे, लेकिन उनकी आवाजें गूंजती ही रही। तभी प्रिया ने देखा कि काला पर्दा धीरे धीरे हिल रहा है। उसके पीछे से एक छाया निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। वो छाया धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई, एक औरत की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम यहां क्यों आए हो? औरत ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहां कोई है। औरत ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। तुम यहां फंस गए हो, उसने कहा। यह हवेली उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक औरत की आकृति गायब हो गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब अकेले नहीं हैं। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी और उन्हें लगा कि कोई उन्हें छू रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर चारों दोस्तों को बेहोश पड़ा पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन राहुल के हाथ में एक पुरानी चाबी थी, जिस पर एक नंबर लिखा था, 1947। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 1947 में एक औरत ने इस हवेली में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और जो भी उसके राज को जानने की कोशिश करता है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। कहानी का अंत यहां नहीं होता, क्योंकि जब राहुल ने उस चाबी को हवेली के तहखाने में लगाया तो उसे एक पुराना डायरी मिला। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम अगले हो,